राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। एचटीटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है और आज आपको बता दें कि एचटीटी लेवल 2 लेवल 1 की परीक्षा होगी। लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी और लेवल 1 की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। इस परीक्षा में 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और एचटीटी की परीक्षा आज उन तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा दिया जाएगा। तो एचटीटी परीक्षा को लेकर व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद कर ली गई हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा को पारदर्शी संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। बीते दिन लेवल 3 की परीक्षा हुई और आज लेवल 2 और लेवल 1 की परीक्षा होगी। ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर लगातार परीक्षा केंद्रों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में एचटीटी कैंडिडेट क्या ध्यान दें, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। जो एडमिट कार्ड वो अपने साथ लेकर जाएंगे, 2 एडमिट कार्ड हो, कलर प्रिंट हो और कैंडिडेट को फोटो लेकर जाना होगा पासपोर्ट साइज। ये अनिवार्य है। मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर लगाने की छूट है। बाकी अन्य ज्वेलरी आप नहीं पहन सकते हैं, इसके लिए मनाही है। सिख अभ्यर्थियों को धार्मिक चिन्ह की अनुमति है। इसके साथ ही आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा सकते। मोबाइल समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बैन हैं। आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर केस दर्ज हो सकेगा। इस बात का ख्याल रखना होगा अभ्यर्थियों को। बुकलेट, ओएमआर शीट लेकर भागने पर एफआईआर दर्ज होगी। तो जो कैंडिडेट हैं परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि अपने साथ एडमिट कार्ड का 2 प्रिंट आउट रखें, वो भी कलरफुल प्रिंट आउट होनी चाहिए। ये अनिवार्य है। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आप ज़रूर कैरी करें। तो जिस तरह से सीईटी का एग्ज़ाम पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया गया, सुरक्षा के खास इंतजाम रहे, ठीक उसी तरह से एचटीटी परीक्षा को लेकर भी प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। चूँकि शिक्षा मंत्री की तरफ से पहले स्पष्ट कर दिया गया था, महिपाल राणा ने कहा था कि सीईटी एग्ज़ाम जिस तरह से पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ, ऐसे ही एचटीटी का भी एग्ज़ाम हम पारदर्शी तरीके से कराएंगे। और इस वक्त अलग अलग जगहों से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे भिवानी से। हमारे साथ दिनेश कौशिक रोहतक से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले उनका रुख करेंगे। दिनेश, जानकारी दे, रोहतक में क्या कुछ व्यवस्थाएं एचटीटी परीक्षा को लेकर? चूंकि 30 को तो लेवल 3 की परीक्षा हुई, आज लेवल 2 और लेवल 1 की परीक्षा होनी है। क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से परीक्षा हुई है वो काफी सफलतापूर्वक परीक्षा हुई है। एक दो जगह छोटी मोटी दिक्कतें जरूर आई थी, क्योंकि महिलाओं ने जो गहने पहने हुए थे, जो कान और नाक में जो गहने पहने हुए थे, उन्हें निकाला गया था। हालांकि कई महिलाओं के गहने जो है फंस भी गए थे, तो उन्हें 10-5 मिनट की छूट भी दे दी गई थी और बाद में सब कुछ सही हो गया था। तो कल की जो परीक्षा हुई थी वो काफी सफलतापूर्वक रही थी। तो आज अभ्यर्थियों के लिए कुछ चैलेंज जरूर है, क्योंकि बारिश आई हुई है और यहीं से कुछ ही दूरी पर जो है परीक्षा केंद्र है। 8 बजे तक जो है परीक्षार्थियों को एंट्री करनी होगी, लेकिन बारिश आई हुई है तो 5 मिनट की और छूट यहाँ पर बारिश के चलते दी गई है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार आ रहे हैं जिनके पास अपने संसाधन है, वो उनमें पहुंचकर समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं। लेकिन कुछ एक जगह पर जिनके पास जो संसाधन नहीं है, वो धीरे धीरे ऑटो या फिर अन्य व्हीकलों का साधन लेकर जो है पहुंच रहे हैं। और आज की बात करें तो आज 2 चरणों में रोहतक में परीक्षाएं होंगी। सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और शाम को 3 बजे से 5:30 बजे तक। हर एक परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले आना होगा। लेकिन रोहतक की बात करें तो 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और शाम की जो शिफ्ट है उसमें मात्र 15 परीक्षा केंद्रों पर ही अभ्यर्थी परीक्षा दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो इस परीक्षा को भी सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। सीईटी की परीक्षा में हमने देखा कि कुछ महिलाओं की चुनरी और मंगलसूत्र उतरवा लिए गए थे, लेकिन इस बार जब हमने कल यहाँ के जो डीसी है उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था अब की बार ऐसा नहीं है। जो चुनरी है और मंगलसूत्र है उनको ले जाने की छूट रहेगी। यदि
फिर भी कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं मानता तो हो सकता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो कहीं ना कहीं जो सख्त निर्देश है वो यहाँ पर दिए गए हैं और परीक्षा को सफलतापूर्वक बनाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। जी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। भिवानी का रुख करेंगे, जोनी हमारे साथ बने हुए हैं। जोनी, आप जानकारी दें, भिवानी में कितने कुल परीक्षा केंद्र हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, बताएं। देखिए, बताना चाहूंगा कि एचसेट की जो परीक्षा कल सफलतापूर्ण हुई है, तो उसको लेकर जो 3 लेवल की जो परीक्षा हुई थी कल, तो सफलतापूर्ण हुई। तो आज की बात करें तो जो आज लेवल 2 और लेवल 1 की जो परीक्षा एचसेट की वो होने जाए, तो उसको लेकर जो है हरियाणा बोर्ड के द्वारा कड़े प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगी हरियाणा प्रदेश भर की बात करें तो 673 कुल सेंटर बनाए गए हैं, जिसको देखते हुए हरियाणा बोर्ड ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि कल जो परीक्षा है काफी शांतिपूर्ण है। उसको लेकर ये कहा गया कि आज जो परीक्षा हुई उनको लेकर भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर जो है जो उड़न दस्ते की टीम बनाई गई है वो समय समय पर जाकर चेकिंग करते रहे, और जिस टाइम पर फिलहाल जो समय बताया गया था उस समय से 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है। और आपको बताना चाहूंगा कि भिवानी के अंदर जिस प्रकार से कल पवन जो कि हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने लगातार जो है परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ तौर पर देखा कि जो कुछ बच्चे लेट हो रहे तो उनको अंदर भी भेजा गया था और उन बच्चों से बात की गई थी। और उसके बाद फिर हमने जब एग्जाम खत्म होने के बाद जब बच्चों से बात की थी तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो एग्जाम आया था वो काफी लेंथी था, जिसके कारण जो समय है वो बिल्कुल कम था। तो बच्चों ने जो हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन उनसे गुहार लगाई कि फिलहाल जो है समय थोड़ा अधिक किया जाए, क्योंकि जो पेपर है वो काफी लेंथी आया हुआ था और उसको अटेम्प्ट करने में जो समय है वो बहुत ही कम है। इसके लिए काफी विद्यार्थियों से बात की, महिला जो स्टूडेंट या विद्यार्थी थे उनसे बात की, उनका सबका यही कहना था। और साथ साथ में विद्यार्थियों ने एक चीज और कही है, जैसे जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसको लेकर जो हरियाणा के द्वारा जो साधनों की व्यवस्था की गई थी, अगर इसी प्रकार की व्यवस्था जो एचएससी का एग्जाम हो रहा है उसको लेकर भी की जाती तो काफी अच्छा होता। और विद्यार्थी कुछ हद तक नाराज नजर आ रहे थे, क्योंकि जो समय दिया गया था वो उनका यही कहना था कि समय काफी कम है और जो है पेपर काफी लेंथी आया हुआ है। तो इसको और सुरक्षा की बात करें तो भिवानी के अंदर सुरक्षा के इंतजाम काफी कड़े किए गए हैं। पूरे प्रदेश भर में जो उड़न दस्तों की टीम बनाई गई है वो उनको भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी प्रकार की कहीं भी आपको कमी नजर आती है तो तुरंत जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं वहां पर आप हमें जरूर बताइए, जिसको देखते हुए फिर वहां पर उचित जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और लगभग जो सभी सुविधाएं हरियाणा बोर्ड के द्वारा की जानी चाहिए थी लगभग सभी सेंटर पर पूरी हो चुकी हैं। और फिलहाल अभी जो है बच्चे आना शुरू हो जाएंगे 2 घंटे का टाइम दिया गया है, तो 8 बजे से 10 मिनट पहले जो बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे केंद्रों पर आना। और लगभग भिवानी की बात करें तो भिवानी में लगभग ऐसे काफी सेंटर है जहां पर पुलिस रात को भी वहां पर गश्त कर रही थी। तो फिलहाल जो है कड़ी सुरक्षा के बीच बीच एचसेट का एग्जाम ये होने जा रहा है। ठीक है जोनी, बने रही हमारे साथ। कैथल का रुख करेंगे। वीरेंद्र, आप जानकारी दें, चूंकि देखिए मौसम भी लगातार इस तरह से है कि बारिश का दौर जारी है, ऐसे में परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना बड़ी चुनौती है और वो भी समय पर। फिलहाल कैथल में क्या कुछ तैयारियां और किस तरह से इस वक्त तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए दीप्सी, एचटेट लेवल 2 और लेवल 1 की परीक्षा आज है, लेवल 3 की परीक्षा कल हो हो चुकी चुकी है है। और जिसमें अगर बात करूं तो लगभग 1.5 से 2 घंटा पहले अगर अपनी जो एंट्री है वो निश्चित करवानी है, क्योंकि 10 बजे परीक्षा शुरू है तो 9 बजे से पहले पहले जो एंट्री है परीक्षार्थियों को अपनी सुनिश्चित करवानी है। जिस तरह से सीईटी का एग्जाम हुआ था और अगर सरकार की बात करें, अधिकारियों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें या फिर परीक्षार्थियों की बात करें, सभी ने एक उत्सव की तरह सीईटी की परीक्षा को लिया था और मैं कहूँ सामाजिक संस्थाओं ने भी उसमें सहयोग किया था। लेकिन एचटेट की परीक्षा में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए अगर कैथल की बात करूँ तो 25 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए और 25 परीक्षा केंद्रों पर जो सुरक्षा है वो कड़ी है। प्रशासन ने सभी तैयारियां कल के पेपर से पहले ही पूरी कर ली थी। सभी कर्मचारियों की, अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई थी, उड़न दस्ते यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि परीक्षा को नकल रहित रखा जा सके। और जो परीक्षा केंद्र है उसमें एंट्री से पहले किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की ले जाने की मनाही है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा
सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता है, और जिस तरह से सीईटी की परीक्षा को नकल रहित या कड़ी सुरक्षा के बीच करवाने के लिए सुनिश्चित किया गया था, वैसे ही एस्टेट की परीक्षा भी ऐसे ही सुनिश्चित की गई है। कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम खराब है, बारिश है, तो परीक्षार्थियों को थोड़ी दिक्कतें जरूर हो सकती है परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हुए, लेकिन प्रशासन या की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से कड़ी है। जी दीप्ति। बिल्कुल दिनेश, रोहतक में भी क्या परीक्षार्थियों की तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है कि एचटीटी की परीक्षा में वो व्यवस्था नहीं है? सीटेट जो परीक्षा हुई थी, सीटी की जो परीक्षा हुई थी, उसमें जिस तरह से परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया, और इस बार एचटीटी की परीक्षा में वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, ऊपर से मौसम भी खराब है। बिल्कुल। देखिए, जो सीईटी की जो परीक्षा हुई थी वो काफी सफलतापूर्वक हुई थी। तमाम प्रशासन और सरकार ने जो है पूरा जोर लगा दिया था, और अभ्यर्थियों को एक अपने घरों से ही लेकर जो है सीधा केंद्रों तक पहुंचाया था। तो काफी सफलतापूर्वक थी। पूरे हरियाणा में इसकी चर्चा थी। अभ्यर्थियों ने भी इसकी सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि पूरे जो सरकार ने जो दावा किया था उस पर कहीं ना कहीं सरकार पूरा खरा उतरी है। लेकिन एस्टेट की जो परीक्षाएं हैं वो उसको जो है अलग नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि दोनों ही परीक्षाएं जो है दिन में है। और सीईटी की बात करें तो सीईटी की जो परीक्षा थी उसमें 7:30 बजे तक जो है एंट्री करनी होती थी। जो दूर दराज के जो लोग थे उन्हें सुबह 4 बजे ही बस में उठकर जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर जो एस्टेट की जो परीक्षाएं हैं उसमें आसानी से और आराम से जो अभ्यर्थी है वो अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचते हैं। हालांकि जो आज हल्की जो बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो रही है, उसके कारण थोड़ा बहुत व्यवधान जरूर है। तो लेकिन जो परीक्षा केंद्रों पर 10-15 मिनट का अलग से अतिरिक्त जो अपनी तरफ से एक छूट दी गई है, ताकि परीक्षार्थी अगर बारिश में भीग जाता है या उसके पास संसाधन नहीं होते हैं वो आराम से पहुंच सकते। दिनेश, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है दिनेश, मैं आपका रुख करूंगी। जोनी, आप जानकारी दें, भिवानी में इस वक्त मौसम को लेकर क्या जानकारी है? चूंकि जो अभ्यर्थी हैं उन्हें समय से पहुंचना है परीक्षा केंद्रों पर, लेकिन मौसम कितना साथ देता है उनका, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से रात के समय से ये जो हल्की हल्की बारिश हो रही है, इससे जो परीक्षार्थी हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं भी दूर दराज से हैं, उनको आने में के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मैंने जैसे कल शाम के समय जब एग्जाम छूटा था तो विद्यार्थियों से या जो स्टूडेंट से उनसे बात की थी, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि सरकार से हम कुछ हद तक नाराज हैं, क्योंकि जो सीटी का एग्जाम हुआ था उसको लेकर जो है हरियाणा सरकार के द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए थे। क्योंकि जो परीक्षार्थी थे उनको सीटी के एग्जाम के लिए घर से बैठाकर जो उनके केंद्र है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उन वहां तक छोड़ा गया था। लेकिन इसमें भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये परीक्षा तो परीक्षा होती है, और जिसको लेकर जो है विद्यार्थियों ने काफी नाराजगी जताई। उनका साफ तौर पर ये कहना कि अगर ऐसी सुविधा स्टेट के एग्जाम में भी दी जाती तो काफी कितना अच्छा होता। आने वाले समय में क्या पता जो समय आज बारिश हो रही है वो हम समय पर ना पहुंच पाए। तो इसको लेकर जो है विद्यार्थी में काफी नाराजगी देखी गई थी। और एक दूसरी बात उनका, आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो एग्जाम था वो काफी लेंथी था, क्योंकि लेंथी होने के कारण जो समय दिया था वो बहुत कम बता रहे थे। इसमें जो स्टूडेंट या कहें जो महिलाएं थे उनकी बात करें या फिर जो जेंट्स शायद उनकी बात करें, उनमें कुछ हद तक ये नाराजगी देखी गई थी। और फिलहाल जो अब बारिश आ रही है तो साफ सी बात है कि जो परीक्षार्थी अपने घर से निकलेंगे उनको बारिश का सामना करना ही पड़ेगा। क्या पता वो समय से अपने सेंटर पर पहुंच भी पाए या नहीं, लगातार जो बारिश होती रहे तो फिर उनके लिए एक बाधित बन जाता है कि भाई वो समय पर अपने जो सेंटर बनाए गए हैं भिवानी के अंदर अलग अलग जगह पर वहां तक पहुंच पाए नहीं है। उनके लिए एक चुनौती भरा आज का जो दिन होने वाला है ये रहेगा। और परीक्षा अगर शाम की बात करें तो शाम को तो क्या पता बारिश भी जाए, लेकिन जो अभी है लगातार बारिश हो रही है। कुछ ही लोग जो है घर से अपने बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परीक्षार्थी जो है एग्जाम देने जो आएंगे उनको तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका तो एग्जाम है और एग्जाम देने के लिए उनको घर से बाहर अपने सेंटर तक जरूर पहुंचना पड़ेगा।
बिल्कुल वीरेंद्र, कैथल की अगर बात की जाए, मौसम को लेकर अपडेट दीजिए, और साथ ही चूंकि आज पूरे दिन परीक्षा का सिलसिला चलेगा, लेवल 2 और लेवल 1 की परीक्षा होनी है, तो पूरे दिन परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना और ऐसे में चुनौती भरा वक्त उनके लिए रहने वाला है आज, अगर पूरे दिन बारिश का दौर रहता है तो। जी, जैसा कि कल सुबह से ही अगर मैं बात करूं, रुक रुक कर बारिश हो रही है। कल दोपहर बाद तो काफी ज्यादा बारिश हुई थी और आज भी पूरा दिन मौसम ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सुबह से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो एचटेट के परीक्षार्थी हैं उनको परेशानी जरूर होगी। और ये नाराजगी कल उन्होंने जाहिर भी की थी कि सीईटी के एग्जाम में इतनी ज्यादा मैं कहूँ एक उसको उत्सव की तरह मनाया गया और इतनी ज्यादा सुविधाएं जो है परीक्षार्थियों को देगी। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो एचटेट के एग्जाम में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वो लोकल डिस्ट्रिक्ट या फिर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ही बनाए गए। ज्यादा दूरी पर जो परीक्षार्थी हैं उनको सफर नहीं करना पड़ रहा है। कैथल में लगभग लोकल जो परीक्षार्थी हैं उन्हीं के केंद्र बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये सुखद एहसास परीक्षार्थियों के लिए जरूर रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश की वजह से उन्हें परेशानी जरूर झेलनी पड़ सकती है। लेकिन इसके अलावा अन्य जो सुविधाओं की बात करें परीक्षा केंद्रों पर या सुरक्षा की बात करें, तो कैथल जिला प्रशासन ने तमाम वो सुविधाएं और सुरक्षा परीक्षार्थियों को मुहैया कराने की जो एक कवायद है वो शुरू कर दी थी। और लगभग जो कैथल की डीसी की अगर बात करूं, कैथल की एसपी की अगर बात करूं, तो उन्होंने तमाम जो सुविधाएं हैं परीक्षार्थियों के लिए पहले ही तय कर दी है और पहले ही परीक्षा केंद्रों पर सुविधाएं दी है। लेकिन एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा दीप्सी की सुरक्षा को लेकर और नकल रहित परीक्षा को लेकर जो जिला प्रशासन है वो प्रतिबद्ध है। वो सीईटी के लिए भी ऐसा ही था और अब अगर बात करूं एचटेट के लिए भी ऐसा ही, क्योंकि परीक्षा में अगर बात करूं सिर्फ 2 दिन का गैप था। 26 और 27 को सीईटी की परीक्षा हुई थी और 29 और 31 को मैं कह सकता हूं एचटेट लेवल 3, 2 और 1 की परीक्षा, यानी लेवल 3 की परीक्षा कल हो चुकी है। लेवल 2 और 1 की परीक्षा आज है और लगभग 10 बजे यानी 10 बजे से लेके और 2.5 घंटे की ये परीक्षा है। उसके अलावा लेवल 1 की परीक्षा भी ऐसे ही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से कहें, कर्मचारियों की तरफ से कहें, पूरा सहयोग परीक्षार्थियों को दिया जाएगा और जितनी भी सुरक्षा थी वो सारी की सारी पूरी कर ली गई है। दीप्सी। बिल्कुल दिनेश, अगर बात की जाए प्रशासन के लिए यहाँ पर चुनौतियाँ कितनी नजर आ रही हैं, क्योंकि देखिए अगर परीक्षार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए चुनौतियाँ हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी ये चुनौती भरा वक्त है। बिल्कुल, देखिए कल हमने देखा कि कुछ सेंटर ऐसी जगह बनाए गए हैं जो कि बाजार के आसपास है और लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। ऐसे में 100 मीटर तक कोई भी वाहन खड़ा करना या फिर लोगों का वहां पर खड़ा होना काफी आपत्तिजनक बताया जा रहा था। और प्रशासन, जो पुलिस कर्मचारी और लोगों के बीच में हल्की फुल्की इसी को लेकर कहासुनी भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज जरूर है। लेकिन गनीमत ये है कि जो सीईटी के परीक्षा के लिए 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, तो लेकिन एचटेट के लिए 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और आज जो एक जो दूसरे लेवल की परीक्षा है उसमें और फिर पहले लेवल की परीक्षा में फिर वो परीक्षा केंद्र भी कम हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे जो लास्ट में जो एग्जाम होगा उसमें 15 परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। धारा 163 लगा दी गई है। समय समय पर जो अधिकारी है वो परीक्षा केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा यदि परीक्षा केंद्र पर डीसी दौरा करते हैं तो केवल डीसी ही अंदर जा सकते हैं, जो उनके गनमैन है वो भी परीक्षा केंद्रों पर नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा अलग से सख्ताई जरूर की गई है। लेकिन कल की जो परीक्षा है वो सफलतापूर्वक रही है और आज का जो है देखना होगा। जोनी, एचटीटी की परीक्षा ये किस तरह की परीक्षा होती है, कितनी महत्वपूर्ण होती है, मैं चाहूंगी एक बार जरा दर्शकों को बताएं। अध्यापक पात्रता की जो ये परीक्षा होती है ये काफी महत्वपूर्ण होती है। इसको लेकर देखिए विद्यार्थी काफी कुछ सालों तक मेहनत करते हैं, इसका दिन का काफी इंतजार करना पड़ता है और जिसको लेकर विद्यार्थी काफी उत्सुक भी होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो अध्यापक लगना एक बहुत कठिन परीक्षा आती है, तो उसको लेकर उन्होंने कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब हमने कल एक स्टूडेंट से बात की थी तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो ये परीक्षा करवाई गई है नवंबर में होनी चाहिए थी, लेकिन जो परीक्षा है ये काफी लेट हो रही है और इसको अगर समय पर करवाते रहे तो जैसे जो बेरोजगारी फैलती जा रही है उस पर कुछ हद तक रोक लगाई जा सकती है, कुछ का ये कहना था। और फिलहाल बताना चाहूंगा कि लगातार जो है आपने पूछा कि जो अध्यापक पात्रता जो ये परीक्षा है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि
पूरे प्रदेश भर में से जो है इसमें से अध्यापक जो चुने जाते हैं और जो है एक अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं जो विद्यार्थी होते हैं उनको। तो फिलहाल जो है ये जो परीक्षा है काफी महत्वपूर्ण मानी गई है। तो इसको लेकर भी देखिए प्रशासन के द्वारा काफी जो है यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, कड़ी सुरक्षा की गई है। जैसे कि कल अभी कुछ साहब ने बताया कि जैसे कड़ी सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम किए गए वो भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसे डीसी साहब ही तो दौरा करते हैं तो सिर्फ डीसी साहब ही अंदर जा पाते हैं, गनमैन अंदर नहीं जा पाता। जैसे हम कल हरियाणा बोर्ड के जो चेयरमैन जब परीक्षाओं का दौरा कर रहे थे तो उस समय हम उनके साथ में थे, तो हमें भी फिर बाहर कर दिया गया। जो चेयरमैन के साथ में कुछ और अधिकारी थे उनको भी बाहर कर दिया गया, क्योंकि हरियाणा के जो बोर्ड के जो चेयरमैन है वही सिर्फ अंदर जा पाए थे और बाकी को सबको बाहर ही छोड़ दिया गया था। फिलहाल जो है ये परीक्षा काफी महत्वपूर्ण है और काफी चुनौतीपूर्ण भी रहेगी आज जो बारिश है उसकी वजह से। फिलहाल जो भी अपडेट है कि लगातार बताते रहेंगे। कैथल में किस तरह की चुनौतियां इस वक्त वीरेंद्र नजर आ रही हैं प्रशासन के लिए? चूंकि हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों के लिए चुनौतियां तो हैं, लेकिन प्रशासन के लिए किस तरह की चुनौतियां नजर आ रही हैं? देखिए दीप्ति, प्रशासन के लिए जो चुनौतियों का जो काम था वो सीईटी की परीक्षा में पूरा हो गया था, क्योंकि सीईटी की परीक्षा में काफी ज्यादा सुरक्षा और काफी ज्यादा हिदायतें और दिशा निर्देश थे। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अधिकारियों के लिए सीईटी का जो पेपर था वो एक ट्रायल था, और अब एचटेट के जो परीक्षा है उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों और कर्मचारियों का जो रूटीन है वो यूं का यूं बना रहा, क्योंकि 2 दिन का ही इसके बीच में गैप था। और एचटेट जो परीक्षा है वो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीचर्स के लिए ये परीक्षा होती है, और ये पीआरटी, पीजीटी और पोस्ट ग्रेजुएट जो पीजीटी जो टीचर होते हैं उनके लिए ये परीक्षा होती है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सुरक्षा अधिकारियों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से, या फिर ये कह सकते हैं हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो है वो कड़ी सुरक्षा की गई है। कहीं ना कहीं जो परीक्षा केंद्र हैं उनके आसपास जो है धारा 163 लागू की गई है, और खुद कैथल की डीसी और एसपी सभी परीक्षा केंद्रों पर कल भी दौरा करती नजर आई थी। और आज भी जो जैसा कि आज लेवल 2 और लेवल 1 की परीक्षा है, तो आज भी कैथल की डीसी और एसपी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा को लेकर दौरा करती नजर आएंगी। कहीं ना कहीं जो परीक्षा केंद्र हैं उनके आसपास जैमर लगाए गए हैं, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और मेटल डिटेक्टर के अलावा अन्य जो एंट्री के समय जो सुरक्षा की बातें होती है वो सारी के सारे रूल्स जो है वो फॉलो किए गए हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों कर्मचारियों के लिए सीईटी की परीक्षा की तरह यहाँ भी एक, मैं ये कह सकता हूँ, कड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरह से पहले ही सीईटी की परीक्षा में सभी अधिकारी कर्मचारी पास हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इस परीक्षा में भी ये आश्वस्त जरूर किया गया है अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कि वैसे ही उस परीक्षा की तरह ये परीक्षा भी यानी नकल रहित और कड़ी सुरक्षा के बीच ली जाएगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जो अपडेट है वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।